नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज के इस एक छोटे से वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और मेंस मार्च-अप्रैल 2026 में संभावित है। आप में से जिन लोगों ने यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दिया और क्वालीफाई हुए और या आपके जानने वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं, तो स्पेशली आपके लिए ये वीडियो है। मार्च-अप्रैल में जो मेंस संभावित है, आपको जानकारी होगी कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा महत्वपूर्ण खंड है जीएस में। जीएस सेकंड पेपर में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में गवर्नेंस 200 नंबर में से लगभग 125 नंबर के प्रश्न होते हैं इसी खंड से। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 80-90 नंबर के प्रश्न, 30-40 नंबर के प्रश्न गवर्नेंस। उसके अलावा जो यूपी स्पेशल हैं पेपर 5 और 6, तो उसमें भी हम देखते हैं कि यूपी के विशेष संदर्भ में हम जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रशासन की बातें हैं, वो वहाँ भी हमें पढ़नी होती है। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी भूमिका हो जाती है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, राज व्यवस्था और संविधान की जीएस मेंस। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन खंड के लिए ही, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए, कि ताकि 80 से 100 नंबर के मेंस में जो प्रश्न आएंगे सेकेंड पेपर में, उसके अलावा यूपी स्पेशल वाले खंड में भी जो प्रश्न आएंगे, आप बेहतर ढंग से इन प्रश्नों को हल कर सकें। दोस्तों, जब एक-एक नंबर से सिलेक्शन होना या नहीं होना तय होता है, एक-एक नंबर से जब रैंक घटती और बढ़ती है, वैसी स्थिति में समझदारी यही होती है कि हम जितना बेहतर हो सके उतना करें, एक-एक नंबर का महत्व समझें और जहाँ 1 और 1 नंबर बढ़ने की संभावना दिख रही हो, तो वो ज़रूर काम करें। कई बार शुरू में हमें महत्व समझ में नहीं आता 1-2 नंबर का, लेकिन जब उसी वजह से सिलेक्शन होता है या रुक जाता है या रैंक ऊपर-नीचे हो जाती है, तो ये दर्द उन लोगों को पता होता है। हम पहले से ही अगर उतने सावधान हों, बेस्ट एफर्ट डालें अपना तैयारी में, बेहतर तैयारी करें, ताकि एक-एक नंबर भी जहाँ जितना बढ़ सकता हो बढ़ जाए, तो बहुत बेहतर बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का बैच शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, जब हम तैयारी करते हैं परीक्षा की, वो चाहे कोई भी खंड हो, 2 बातें जो सबसे ज़रूरी होती हैं तैयारी के दौरान, एक हमें सिलेबस पता हो अपना कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, और दूसरा हम पिछले सालों के क्वेश्चन देख लें, पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हमें ये पता लग जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका नेचर क्या है, डायमेंशन क्या है, किस तरह की अप्रोच को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो एक तरफ सिलेबस की जानकारी, दूसरी तरफ पीवाईक्यू की समझ, जब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ तय करना आसान हो जाता है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस लेवल का पढ़ना है, ये जानकारी बेहतर होती है। हम जान पाते हैं कि यूपी पीएससी की हमसे अपेक्षाएँ क्या हैं, या जिस भी किसी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं। अपेक्षा है हमें सिलेबस, और जो पीवाईक्यू है उन्हीं से पता लगती है। उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं हम एग्ज़ाम हॉल में। जो प्रश्न पूछे जाएँ, उनके आंसर केवल फॉर्मेलिटी वाले नहीं होते हैं, वो गुणवत्तापरक आंसर होते हैं कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। अच्छी बात है दोस्तों कि यूपी पीसीएस ने सिलेबस डिफाइन किया है मेंस का, तो क्योंकि यूपीएससी के ही सिलेबस को बेस बनाते हुए यूपी पीसीएस ने भी 2018 में जब पैटर्न चेंज किया, तो सिलेबस डिफाइन कर दिया। हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हम देखते हैं कि पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है कि क्या क्या पढ़ना है।
भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, संघ राज्यों के कर्तव्य, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग, शक्तियों का पृथक्करण, संवैधानिक योजना, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम वगैरह। तो सिलेबस डिफाइन है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। और फिर 2018 जब से इस नए सिलेबस, नए पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है, तब से लेके अब तक 7 साल के हमारे पास प्रश्न हैं। 2018 से लास्ट 2024 मेंस हुआ, 2025 मेंस के लिए अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया मार्च-अप्रैल में संभावित है। तो सिलेबस हमने देख लिया, रख लिया अपने सामने क्या है। दूसरी तरफ अब जो ये 7 साल के प्रश्न हैं, हम पूरा उन प्रश्नों की एनालिसिस कर लें, तो देख लें। देखिए 2018 में 10 प्रश्न पूछे गए। 10 प्रश्न मतलब 100 नंबर के प्रश्न हो गए। 2019 में 7 प्रश्न पूछे गए, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। 2020, 2021, 2022, 2023 और इस तरह से आप देखेंगे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ 2024, जिसमें 8 प्रश्न आए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से, 4 प्रश्न 8 नंबर के और 4 प्रश्न 12 नंबर के, तो कुल 80 नंबर। ये तो सेकंड पेपर है और जो यूपी स्पेशल है वो अलग है। अब अगर इस खंड की हम इन जो 7 साल के प्रश्न हैं और सिलेबस है, इनको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर तैयारी करें। अच्छा से एक हमारे पास नोट्स हो, टॉपिक्स की समझ हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, कुछ हमने प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया हो। सबसे बेहतर है कि जो 7 साल के ये पीवाईक्यू हैं, इन्हीं के आंसर हमने लिख लिए हों, अभ्यास कर लिया। एक अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में अगर ये काम हो जाए, तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हम अपना बेहतर परफ़ॉर्मेंस दे पाएँगे। तो इसलिए दोस्तों 15 दिसंबर से ये एक हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल बैच, स्पेशली यूपी पीसीएस 2025 मेंस के लिए। बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ बैच होगा, हाइब्रिड बैच होगा, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में बैच की सुविधा होगी। अगर आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, ऑफ़लाइन जॉइन कर सकते हैं और आप दिल्ली में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो वहाँ से भी आजकल तो हमारे पास सुविधा है, आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। उसमें लाइव क्लास का भी ऑप्शन है और रिकॉर्डेड क्लास का भी ऑप्शन है। बहुत नॉमिनल सी फ़ी पे ये बैच शुरू होगा, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ होगा, ताकि हम जो एग्ज़ाम की डिमांड है, जो आपसे अपेक्षाएँ हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनको हम पूरा कर सकें और हम आपके ऊपर इंडिविजुअली पर्याप्त ध्यान दे सकें। तो आप लोग इस बैच को जॉइन करें। 15 दिसंबर से हम क्लास शुरू करेंगे। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर है, आपके मन में कोई भी क्वेरी, डाउट है, आप बात कर सकते हैं। 9810651005 मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं। पीआईसीएस हमारा ऐप है, प्रभा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज पीआईसीएस। आप वीडियो में देखेंगे तो उसकी आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास उस ऐप पे होगी। ऑफलाइन क्लास दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारी संस्था है, वहाँ होगी और आप ऑनलाइन लाइव भी जुड़ सकते हैं। ऐप और गूगल मीट के थ्रू हम लाइव क्लास भी करेंगे, तो हाइब्रिड मोड में ये बैच होगा। धन्यवाद दोस्तों।